आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। जो बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेसिक डिफरेंशिएशन हम बताने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले छोटी सी इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द डेरिवेटिव गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल। यानी कि अगर हमें जिस किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें x के रेस्पेक्ट में करना तो हम कैसे लिखेंगे, d/dx। ये आपको बताएगा कि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम ले लें यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करना तो हम क्या लिखेंगे, d/dy। z के रेस्पेक्ट में करना है तो d/dz लिखेंगे, और t के रेस्पेक्ट में करना है तो हम d/dt लिखेंगे। तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि हम किसके रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं जो डेरिवेटिव को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। चलिए इनको भी रीड कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके थ्रू हम कोई भी डिफरेंशिएशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। तो बेटा हमको याद रखना है कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0, ठीक है। अगर वहीं पर अगर हम बात करें x, यानी x के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, या t के रेस्पेक्ट में करेंगे या z के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो अगर वही वेरिएबल वहाँ पर है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है पावर वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x की पावर n है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर नीचे आ जाती है और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इनके बेसिक फंडे को समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है log x। तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा 1/x होता है, ये भी अपने को याद रखना है। e की पावर x, एक्सपोनेंशियल पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर हम किसी कांस्टेंट की पावर x है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a की पावर x log e a। तो ये बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। दूसरे वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है √x। तो बेटा हम लोगों को याद रखना है √x का जो होता है 1/2√x। ये हमें याद रखना है, बहुत इजी वे में हम क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पर, क्लियर है। नेक्स्ट आता है sin x। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए बात कर लेते हैं हम। तो sin x का जो होता है वो cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x होता है। वहीं पे अगर हम बात करें sec x की, तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो होता है sec x इंटू tan x। आगे हम चलते हैं, तो जैसे cosec x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, वो होगा माइनस का cosec x इंटू cot x। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, क्या थे, डेरिवेटिव्स फार्मूला थे। इनको आपको याद रखना है, इनके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इनके कुछ अपनी थ्योरम्स होती हैं, उन थ्योरम के ऊपर भी हम उन थ्योरम को यूज करके भी हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहली थ्योरम क्या है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 रहेगा, ये हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा है। दूसरा फंक्शन आता है, अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीपल है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और फंक्शन का हम लोग क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम आती है, सम और डिफरेंस के दो फंक्शन है हमारे पास, उनका करेंगे तो इनका अलग अलग कर लेंगे, है ना। एफ एक्स का अलग हो जाएगा, जी एक्स का अलग हो जाएगा, वही माइनस प्लस का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे मल्टीपल फंक्शन। अगर हमारे पास 2 मल्टीपल फंक्शन है तो उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो बेटा इसमें से कोई भी एक फंक्शन को कांस्टेंट रखना है। जैसे हमने यहाँ पर एफ एक्स को कांस्टेंट रखा तो जी एक्स का कर देंगे, फिर प्लस साइन लगा के अब जी एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, एफ एक्स का कर देंगे। तो एक के बाद एक का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बेटा वो आता है डिफरेंट डेरिवेटिव, यानी कि रेसिप्रोकल या डिवाइड वाला हम इसको रूल बोल सकते हैं। तो डिवाइड वाले रूल के लिए क्या होता है, नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम कर लेते हैं स्क्वायर, और पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को तो कांस्टेंट रखते हैं और नोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लेते हैं। माइनस साइन लगा के नोमिनेटर को कांस्टेंट रख लेते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें हेल्प करती है किसके लिए, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम यहाँ पर। जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर,
पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 7। तो अब हमें इसका क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, यानी वेरिएबल यहाँ पर क्या हो गया x। तो कौन सा रूल लगाएंगे हम, x की पावर n वाला रूल लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y, यानी dy बाई डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 7 माइनस 1 कर देंगे। फाइनल आंसर कितना मिलेगा 7 इंटू एक्स की पावर 6। तो कितना आसान है, एकदम इजी वे में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली कॉन्सेप्ट हम इस वाली इक्वेशंस में लगा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर भी हमको क्या निकालना है, अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर रूल लगाएंगे कौन सा, ये वाला रूल लगा देंगे जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये फॉर्मूला। तो देखो 5 तो नीचे आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, फिर प्लस करके 3 नीचे आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिला बेटा 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। तो कितना आसान है ना। तो हम लोग इसको ऐसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो है जी और दूसरा फंक्शन है एफ एक्स। अब इन दोनों फंक्शन के लिए मैंने बताया था अगर मल्टीपल रूल आता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन ले लेंगे। तो यही प्रोसेस हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। चलिए फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स। तो बेटा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हमने पहले वाले जी एक्स फंक्शन को यहाँ पर क्या कर लिया, हमने कांस्टेंट कर लिया और डेरिवेटिव किसका ले लिया एफ एक्स का। एफ एक्स कितना हो गया 2x प्लस 5, फिर प्लस साइन लगाएंगे। अब 2x प्लस 5 को कांस्टेंट कर लेंगे और डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1 को यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो जिसको कांस्टेंट रखा है वो तो ऐसे ही रहेगा, जिसको कांस्टेंट रखा है उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा x है, तो यहाँ पर देखो एक थ्योरम कौन सी लगेगी, फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। चलो मैं इसको पूरा ही करके बता देता हूँ। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इंटू कितना आ जाएगा 5। तो 5 का तो बेटा क्या आपको पता ही है क्या होता है 0 होता है। तो 2x प्लस 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर लिख देंगे x। तो ये तो मल्टीपल में है, ऐसे ये पूरा क्या है मल्टीपल में है, इसको भी याद रखना है, ब्रैकेट लगा के कर लेंगे। तो माइनस क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 तो ऐसे ही चलेगा। अब x का क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 आ गया हमारे पास, प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0। ऐसे बेटा इधर कर लेते हैं। तो 2x प्लस 5 है, अब x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या मिला हमको, फाइनल आंसर मिला यहाँ पर 2x माइनस 1, यानी 2 का इससे मल्टीपल हो गया और 0 तो खत्म हो जाएगा, प्लस कितना मिला 2x प्लस 5। अब 2 से अंदर बेटा कर लो मल्टीपल, तो कितना होगा 2x माइनस 1 माइनस 2, 2 से तो 1 से भी होगा, प्लस 2x प्लस 5। तो x मिलके कितना हो गया 4x और माइनस 2 प्लस 3, प्लस का कितना बचा 3। तो बेटा ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो मल्टीपल फंक्शन का हम ऐसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा हमारे पास है डिवाइड वाला रूल। तो डिवाइड वाले रूल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, तो हम लोग इसके बेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दो फंक्शन हो गए, ऊपर एफ एक्स नीचे जी एक्स। तो करते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा देखो पहले नीचे वाले फंक्शन का क्या कर लेंगे हम लोग स्क्वायर। तो कितना है हमारे पास 4x प्लस 5 का तो हो गया स्क्वायर। ऊपर क्या करना है 4x को हमें फिर कांस्टेंट रखना है, तो 4x प्लस 5 तो हो गया कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स जो नोमिनेटर का है उसको क्या कर लेंगे डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे। जो नोमिनेटर था उसको रख लेंगे इस बार कांस्टेंट और डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे। तो 4x प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस सॉल्व करते हैं तो कितना मिलेगा 4x तो ऐसे ही रहेगा प्लस का 5 और इंटू में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 तो बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस 4 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन कर लिया तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट आता है 3x प्लस 4
अब यहाँ पर क्या है, 4 कांस्टेंट है तो 4x का क्या हो गया 1, 5 का क्या हो गया 0, और नीचे जो था वो ऐसे ही रहा 4x प्लस 5 का स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, तो हमको क्या मिला यहाँ पर, ये तो 0 हो गया 3, यानी फंक्शन मिला 3 इंटू 4x प्लस 5, ऊपर माइनस यहाँ पर कितना मिला 4 इंटू 3x प्लस 4। अब वो आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, जो कांस्टेंट नंबर है मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 4 द 12x, 3 5 द 15, माइनस 4 3 द 12x, और माइनस का 16, डिवाइड में कितना मिला 4x प्लस 5 का स्क्वायर। तो बेटा अब हमारे पास आंसर कितना आया, आंसर आया देखो 12 से तो 12 कैंसिल, 15 प्लस का है 16 तो माइनस का 1 बचा, नीचे क्या बचा 4x प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एकदम सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जिससे आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेटा यहाँ पर दो फंक्शन है, एक पावर का फंक्शन है और एक प्लस माइनस वाला फंक्शन है। तो पहले हम लोग इसका dy बाई डी एक्स लेते हैं पावर का रूल लगा के। अब मिक्स फंक्शन आ गया आपके पास, तो dy बाई डी एक्स, तो इसको हम ले लेंगे d अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 की पावर 3/2। तो बेटा क्या करेंगे, पहले पावर वाला रूल लगा देंगे, तो पावर क्या होगी नीचे आ जाएगी 3/2 इंटू 3x, और माइनस का 4 और 3/2 माइनस 1 कर देंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स। अब इसका कर लेंगे जो इनसाइड फंक्शन है, क्लियर। तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 3/2, तो ऐसे ही रहा, 2 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस 2, तो x 3x माइनस 4 की पावर कितना बचा 1/2, इंटू में कितना आ गया हमारे पास 3, तो 3 इंटू 1 और 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमको ये मिला, तो 3 से मल्टीपल कर लेंगे तो फाइनल आंसर कितना मिला 9/2, और इसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 3x माइनस 4। तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो आप भी कुछ क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ और आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।